क्लास 10th के मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों, मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं एसएसटी की क्लास में। बच्चों लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल डेवलपमेंट को, कंपेयर किया था हरियाणा, केरला और बिहार को, और देखा था कि पर कैपिटा इनकम के बेस पर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, पब्लिक फैसिलिटीज़ का मीनिंग होता है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक मतलब सभी जनों के लिए, पब्लिक मतलब सबके लिए, फैसिलिटी मतलब सुविधाएं। ठीक है, ये कह रहा है हाउ इज इट डेट, ऐसा क्यों कि एवरेज पर्सन इन द हरियाणा हैज मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला। ऐसा क्यों कि हरियाणा में जो एवरेज इनकम है पर कैपिटा वो केरल की एवरेज इनकम पर कैपिटा से ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है, समझ गए बच्चे? समझे नहीं समझे? ठीक है, मोर देन है। ठीक है, लेकिन लैग्स बिहाइंड इन द दीज क्रूशियल एरिया। कुछ जो आपके क्रूशियल एरियाज हैं, ठीक है, जो कुछ क्रूशियल एरियाज हैं, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वह केरल से पीछे हैं, बिहाइंड है। इसका कारण यह है कि यह नीडेड है, कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा हुआ रुपया वे सब थिंग्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं जिनकी आपको एक बेटर लाइफ के लिए जरूरत है। ठीक है, समझिए, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। समझ गई? जो आपकी जेब में पैसा है, पॉकेट में जो पैसा है, उसके द्वारा वो सारी गुड्स और सर्विस आप नहीं खरीद सकते जो एक अच्छा जीवन, नीडेड टू लाइव वेल, अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसलिए इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीटली एडुकेट इंडिकेटर ऑफ द मटेरियल गुड्स एंड सर्विस दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। समझ गए बच्चे? जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता होती है। जो सिटीजन है, यानी सिटीजन कितनी भी आपकी जो मटेरियल्स गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनका प्रयोग कर ले, उनका यूज कर ले, इसके लिए जो इनकम है वो अपने आप में, जो इनकम है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है। ठीक है, इसे हम उदाहरण की हेल्प से भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखते हैं। जनरली आपका, फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मतलब जनरली, योर मनी कैन नॉट बाय यू ए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तुम्हारे पैसों से आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकते। और इंश्योर दैट यू गेट अनएडुल्टरेटेड मेडिसिन। समझ गए? आप बिना मिलावट की दवाई नहीं खरीद सकते जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, जहां ये फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यूर फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज। मनी आपको इन्फेक्शन डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप। जब तक कि पूरी कम्युनिटी आपकी प्रिवेंटिव स्टेप नहीं ले सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं कोरोना को, जब तक कि पूरी कम्युनिटी आपकी स्टेप नहीं लेगी, स्टेप टेक नहीं करेगी कि हम लोगों को जो है वो बचना है किससे, इन्फेक्शन से, तब तक कोरोना नहीं जाएगा। सबको मिलजुल कर स्टेप लेना होगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ का अगर आप करना चाहते हो, सार्वजनिक सुविधाएं लेना चाहते हो, तो अगर आप ये चाहते हैं कि सब चीज़ें आपकी मनी से उपलब्ध होगी, तो मनी से उपलब्ध नहीं होगी। ब्रदरहुड से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उपलब्ध होती हैं। वास्तव में फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ द बेस्ट वे
वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन गुड्स और सर्विसेज को आप कलेक्टिवली रूप से अवेलेबल कराएं। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए जो आपकी जस्ट थिंक, विल इट बी cheaper to have collective security for the whole locality for each house? समझ गए? जरा सोचे, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड? आप ये बताओ कि पूरी मोहल्ले के लिए आपको सामूहिक सुरक्षा यानी पूरे मोहल्ले के लिए 4 गार्ड खड़े करने सही रहेंगे, सस्ते पड़ेंगे, या फिर हर एक मोहल्ले के अंदर 50 घर है, हर एक के लिए 4 गार्ड या हर एक के लिए एक गार्ड करना आपको सुरक्षित रहेगा? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो आपकी पुलिस थाना होगा उसमें कितने कांस्टेबल होंगे, कितने पुलिसमैन होंगे? 7, 8, 10। और जबकि जनसंख्या कितनी होगी? लाखों में, हजारों में। समझ गए? तो बताओ, या फिर हर एक आदमी हर एक घर पे एक गार्ड लगाएं, तब तो सस्ता कौन सा है? सामूहिक, कलेक्टिवली। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप क्या करते हैं अगर आपके विलेज या आपके एरिया में अतिरिक्त कोई पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहीं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की भेजने की एबिलिटी या क्षमता नहीं रखते। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं, आप इसलिए स्टडी कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को, गवर्नमेंट को स्कूल खोलने चाहिए, स्कूल ओपन करने चाहिए और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो भी प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे सभी स्टूडेंट को पढ़ने का अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। अभी भी बहुत से एरिया में जो बच्चे हैं, मुख्य रूप से मतलब मेनली जो हमारी गर्ल्स हैं, वो आपके हायर एजुकेशन नहीं ले पाती क्योंकि सरकार ने या समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। ठीक है, ठीक है भाई मुस्कान। चलिए, आपके नोट्स नहीं पहुंचे मेरे तक अभी तक, और अनमोल तुम्हारे भी नहीं। ठीक है, और डॉक्टर साहब तुम्हारे भी नहीं। ठीक है, केरल में शिशु मृत्यु दर देखो, आगे बढ़ते हैं। आप बार बार वीडियो को सुनना, आप लोगों की समझ में निश्चित रूप से चीजें आ जाएंगी। देखो, केरला है जो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है? कम है। रेट बिकॉज इट हैज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, क्योंकि इसके पास में जो आपकी शिक्षा और एजुकेशन यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मौलिक सुविधाएं हैं। इस प्रकार कुछ राज्यों में जो पीडीएस है उसका जो फंक्शनल है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। हेल्थ न्यूट्रिएंट्स स्टेटस ऑफ द पीपल सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होती है। ठीक है, लेट अस वर्क दी जाओ। आप इस पे वर्क करना और देखना। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं। लेट अस वर्क दीज आउट। लुक एट डेटा इन द टेबल 1.3 एंड 1.4। हरियाणा अहेड ऑफ केरला इन लिटरेसी रेट एज इट इज टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये कह रहा कि देखो 1.3 और 1.4 टेबल में आप ध्यान से देखो को हरियाणा केरला से क्या आगे है। जिस तरीके से वो पर कैपिटा इनकम है उसी तरीके से क्या लिटरेसी रेट में भी आगे है? नहीं। केरला की पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है जबकि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है। समझ गए? क्योंकि हरियाणा में रिजिडिटी ज्यादा है। समझ गए? यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाते नहीं है लोग, लड़कियां होने के साथ ही उन्हें मार देते हैं। ठीक है,
इसलिए हरियाणा से बेटर है एजुकेशनल रेट केरला की, जबकि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। इसलिए यहां पे ये क्लैश करता है कि पर कैपिटा इनकम डिसाइड करती है डेवलपमेंट को, क्योंकि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जिसके अंदर आपका रिस्पेक्टनेस आता है, डिग्निटी आती है, आपकी एजुकेशन आता है, आपका हेल्थ आता है, आपका पर कैपिटा इनकम आता है, आपका बेसिक फैसिलिटीज आपकी जो है वो आती है। तो इसलिए ये डेटा को हम देखते हैं तो दोनों डेटा क्या हैं आपके, सिमिलर नहीं है। देखो बच्चों ये लिखा है शासन उचित मूल्य की दुकान, इसे बोलते हैं पीडीएस सिस्टम। शासन उचित मूल्य की दुकान, ये है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इधर लिखा हुआ ये पीडीएस, ठीक है, ये वाला ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट है थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज चीपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन। ये कह रहा कि ऐसे दूसरे एग्जाम्पल सोचिए जहां गुड्स और जो आपके सर्विसेज हैं वो इंडिविजुअल की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता होता है। और सारे क्या है, एक तो पीडीएस है आपका, पीडीएस में है नहीं है, समझ गए, एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है या नहीं है बच्चे आपको बताओ, है, एक हेल्थ है आपका, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, समझ गए। आप इंडिविजुअल डॉक्टर के पास में जाओगे तो बहुत पैसे लूट लेगा आपसे। आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोविड का टेस्ट कराते हैं तो आपका मिनिमम चार्जेस आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में लगता है 1500 रुपया, और जबकि हम बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, रुड़की के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, 0, समझ गए। तो कलेक्टिवली है तो चीप पड़ता है, हेल्थ में पड़ता है, एजुकेशन में पड़ता है, सिक्योरिटी में, पुलिस में पड़ता है। आप गार्ड रखिए, आप पुलिस, आप एक लेटर रख के पुलिस में दे दीजिए कि मेरी जान को खतरा है, पुलिस आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, समझ गए, ठीक है। तो डज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन दीज फैसिलिटीज, व्हाट अदर फैक्टर कुड बी रेलिवेंट। इसका मीनिंग ये है कि अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है, अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सरकार की ही जिम्मेदारी है, नहीं, आप लोग सामूहिक रूप से पैसे इकट्ठा करें और अपना काम चलाएं। जैसा आप लोग क्या करते हो, आपका खेत है, खेत का जो रास्ता है जिसे हम चक्रोड़ बोलते हैं, अगर वो आपका बेकार हो गया तो आप लोग क्या करते हो, सब लोग मिलकर वहां पे मिट्टी डालते हो, समझ गए। इधर असम का एक एग्जाम्पल शायद आया था, वहाँ पे 7-8 किलोमीटर का ऐसा टुकड़ा था जहाँ गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही थी और खर्च नहीं दे रही थी, तो वहाँ के डीएम ने वहाँ की लोकेलिटी को इकट्ठा करके सबसे पैसे लेकर एक रोड बनवा दिया, जिससे जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन्हें सुविधाएं उपलब्ध हुई स्कूल जाने की। इज इट ओके बच्चे, चलिए बढ़ते हैं आगे। द तमिलनाडु 90% ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया यूज द राशन सोप, वेयर इन वेस्ट बंगाल ओनली 35% इन द रूरल पीपल डू सो, व्हाट वुड पीपल द बेटर ऑफ एंड वाई। ये कह रहा है कि तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा भाई, कहाँ का बेटर होगा, जहाँ का आपका गवर्नमेंट का नहीं होगा, यानी कहाँ का होगा, वेस्ट बंगाल का या तमिलनाडु का, किसका होगा। तो आप सोचिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बाकी दो के मैंने बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, और तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा, नहीं बचा। ये एक्टिविटी आपको करनी है, फिल इन द ब्लैंक। एजुकेशनल अचीवमेंट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। ये कह रहा है लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन 76% मेल लिटरेट है और फीमेल 54%। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन इन एज 90% मेल 87% फीमेल, यानी एजुकेशन रेट बढ़ रहा है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल 85% और फीमेल 82%। बच्चों इसके बेस पर आप इस टेबल को फिलअप कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। चलिए एक्टिविटी देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है और मुझे लगता है अभी एक लेक्चर और इस चैप्टर में होगा, तो हम उस लेक्चर को कंप्लीट मंडे को डालेंगे और उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये मुश्किल से इसमें 5 लेक्चर होंगे, 4 या 5, यानी इसे हम जल्दी ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।